परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए इस सत्संग से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सदगुरु कबीर साहिब जी का मौलिक ग्रंथ रत्न बीजक, जिसका 11 प्रकरण, अंतिम प्रकरण आप सभी लोग सुन रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ आज 8वीं पंक्ति में कह रहे हैं, 9वीं साखी है क्या, 8वीं साखी। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, जिन जिन सम्मल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाली पड़े दिन आथे सम्मल कियो न जाए। सदगुरु कबीर साहिब जी हम सबको चेता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं। किस बात के लिए सजग कर रहे हैं? सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि तुम यहाँ कर्म भूमिका में आए हो। किस भूमिका में आए हो? कर्म भूमिका में आए हो। यहाँ पर सत्कर्मों की पूंजी हम सबको कमाना चाहिए, इकट्ठी करना चाहिए। जो व्यक्ति सजग होता है, सावधान होता है, वो अपने जीवन में सत्कर्मों की एक पूंजी, एक धन संग्रह करता है। और वो काम कब कर सकता है आदमी? स्वस्थ अवस्था में। जब हम स्वस्थ हैं, जवान हैं, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट है, तभी तो हम सेवा कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, ध्यान चिंतन कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए आदमी किस उम्र का चुनाव करता है? पढ़ता है, लिखता है, कोई कला कौशल सीखता है, खेती बिजनेस व्यापार करता है, तो कब करता है? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में तो आदमी करता है कि भैया चलो एक आध दुकान उकान खोल लेते हैं, कुछ ऐसा छोटा मोटा काम कर लेते हैं तो समय पास होगा। बूढ़ों के पास समय नहीं कटता है, कोई बैठता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, तो कभी सत्संग में चले जाते हैं, तो कभी दुकान खोल लेते हैं, तो कभी चौराहे पे जाके बैठ जाते हैं, कभी ताश खेलने लगते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन किसी क्षेत्र में यदि हमको सफलता प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ता है? बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, यहाँ ई संबल कर ले। ई का अर्थ होता है अभी, है ना। जिन जिन संबल, इसके बाद है यहाँ ई संबल कर ले, है ना। तो जिन जिन संबल ना कियो, जिन जिन लोगों ने अपने यात्रा में जो व्यक्ति जाता है ना कहीं, जैसे आपको अभी कितने लोग बरसात में तीर्थ करने गए हैं ना, तो तीर्थ में जाएं, किसी यात्रा पर जाएं, तो आदमी अपने सामान को बहुत याद करके, जो ज़रूरत है एकदम, उसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है, दिनचर्या नहीं चलती है। तो क्या करते हैं हम? एक एक चीज़ को याद करके अपने बैग में, सूटकेस में, अपने थैला में, जिसके पास जो है उसको रखता है। उसको याद कर करके रखता है। तो हमें अपने इस जीवन में कौन से, जिसको संबल कहते हैं कबीर साहब, तो उसको हमें अपने आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं सदगुरु कबीर साहब जी कि हमारी इस अमर आत्मा के लिए आज वर्तमान में, और यदि कल्याण नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ, आवागमन से हम मुक्त नहीं हुए, तो आगामी जीवन के लिए भी आज इसी मानव जीवन में, इसी समय हमको क्या करना चाहिए? सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी करनी चाहिए। साहिब कहते हैं, जिन जिन सम्मल ना कियो अस पुर पाटन पाए। पुर गांव, पाटन बाजार। यह सत्संग रूपी बाजार में आकर के
यदि किसी ने दया, क्षमाशील, संतोष, विवेक, विचार, गुरु भक्ति आदि का संबल अर्जित नहीं किया, पूंजी अर्जित नहीं की, सद्गुण धारण नहीं किए, सदाचार से रहना शुरू नहीं किया, तो साहेब कहते हैं झाली पड़े दिन आथये। झाली यानी अंधेरा। ये अंधेरा क्या है? जो व्यक्ति दिन भर आलस में पड़ा रहेगा, सोचे कि शाम को मैं काम कर लूँगा, तो रात्रि तो भाई विश्राम के लिए होती है। इसी प्रकार से हमारा जो बुढ़ापे की अवस्था होती है ना, हमारी 4 अवस्थाएं बताते हैं। अंतिम जो बुढ़ापा होता है हमारा, मृत्यु का तो अलग समय है, लेकिन जो बुढ़ापा होता है, उस बुढ़ापे में यदि हम सोचें कि भक्ति कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे, मंदिर में चले जाएंगे, गुरुजी के पास चले जाएंगे। कितने लोग क्या कहते हैं, आश्रम में आना चाहते हैं हम। ये मैं किसी की मजाक नहीं उड़ा रही, सावधान कर रही हूँ कि बुढ़ापे में आश्रम में आकर के भी वो काम नहीं कर पाएंगे। हम कैसे कर पाओगे? यहाँ के कुछ नियम होते हैं, सेवाएं होती हैं, अपने शरीर के लिए तो कुछ करोगे, तो बुढ़ापे में आप ना ध्यान कर पाओगे, ना साधना कर पाओगे, क्योंकि आपके हमारे अंतःकरण में जो संस्कार हम भरते जा रहे हैं, वो संस्कार हम जब भी जहाँ भी बैठेंगे उनकी रील चला करती है, जिसको कहते हैं चित्त वृत्ति। चित्त में जो वृत्तियाँ चलती रहती हैं, वो वृत्तियाँ हमारी कैसी हो जाएंगी? वृत्ति चंचल भी हो जाएगी और विषय वासनाओं से बोझिल हो जाएगी। एक माता का, बहन कहिए, कम उम्र है, अभी फ़ोन आया था। मैंने अपने जीवन का, हम सब के जीवन का वही अनुभव है, वही समस्या है। कह रही थी कि अभी 30 ही बरस की उम्र होगी साहब जी, और मैंने सोचा था, मेरी 2 बेटियां थीं, वो सुनती हैं मेरे सत्संग को। मैं खूब ध्यान करती थी साहब का, सुमरन करती थी, नाम जप करती थी, संध्या आरती करती थी और ध्यान में बैठती थी, लेकिन अब मेरा ध्यान नहीं लगता है। जैसे ही ध्यान में बैठती हूँ तो आलस आता है, नींद आती है, जमुआई आती हैं, क्या करूँ? मैंने कहा अभी आपको ज़्यादा काम है, घर का, परिवार का, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। देखो, जितनी जितनी उम्र बढ़ती है आदमी की, उतनी उतनी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। आप ना चाहें फिर भी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, आप नहीं चाहते हैं सोचना, फिर भी आपको सोचना, समस्या सामने खड़ी है। ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि आपको उस विषय पर सोचना ही पड़ेगा। सोचते हैं कि नहीं सोचते? हम सब, जितना उम्र हमारी उम्र जितनी बढ़ती जाती, समय जितना बीतता जाता है, उतना हमारे अंदर में सांसारिकता आती जाती है। तो आपको, हमको उम्र के साथ साथ और सजग हो जाना चाहिए। गुरुदेव जी का एक सूत्र था, नौजवानों को 1 घंटा सत्संग में, ध्यान में, स्वाध्याय में, साधना में 1 घंटा कम से कम, मिनिमम टाइम, और जो 40 साल के हैं, 50 साल के, उनको 2 घंटा, 60 साल वालों को तो 3 घंटा और 4 घंटे, और पूरा जीवन उसी में लगाना चाहिए। जब तो हमारे ऋषि मुनि कहते थे ना, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 तक गृहस्थी, उसके बाद वानप्रस्थी और 75 के बाद संन्यास। ये जीवन जीने का तरीका, हर चीज़ का एक नियम होता है, और उसके अनुसार हम और आप नहीं चलेंगे तो जीवन में हमारा शांति, सुख, प्रसन्नता, कल्याण, मोक्ष, अमरता जो हम चाहते हैं ना, ये कभी मिलने वाली चीज़ें नहीं हैं। नियम से मिलता है सब कुछ। ऐसे ही दूध को बिलोने लगो आप तो घी निकलेगा, उसको जमाना पड़ता है, फिर उससे मट्ठा में से मक्खन निकालना पड़ता है, फिर आँच पर उसको रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के घी बनता है, घी मिलता है हमको। तो इसी प्रकार से हम कुछ जीवन के नियम हैं। जैसे कोई कहते हैं कि साहब हमें समाधि या ध्यान करते हैं, समाधि का लाभ नहीं होता, ध्यान नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं होता है, स्वरूप का चिंतन या स्वरूप में स्थिति, ये सारी चीज़ें हमको समझ में नहीं आती। ये विषय सचमुच में सही है कि केवल चर्चा का विषय है? तो इसके लिए बताया जाता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, उसके बाद समाधि। अब ये 7 नियमों का हम पालन नहीं करेंगे, जो 7 बातें, 8 अष्टांग योग बताया गया है,
और 7 जो ऊपर के हैं यम, नियम, आसन, इन चीज़ों को नहीं साधेंगे, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब कहीं समाधि लगेगी। तो नियम से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमें मानव जीवन जो मिला है, यहाँ पर यदि हम नियम से नहीं चलेंगे, जवानी में, स्वस्थ अवस्था में यदि भक्ति और सत्संग नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, धर्म नहीं करेंगे, परोपकार नहीं करेंगे, अपने जीवन के दोष दुर्गुणों का त्याग नहीं करेंगे, संयम सदाचार से नहीं रहेंगे, मन इंद्रियों को हम सुबस और स्वच्छ नहीं बनाएंगे, पवित्र नहीं बनाएंगे, यही काम करने आए हैं हम। ये तो कमाना खाना हमारी मजबूरी है। लोगों के साथ उठना बैठना, व्यवहार करना, देखना सुनना, लेना देना, ये हमारी मजबूरी है। हम इसी में रस लेने लगते हैं। तो हमारा आत्मकल्याण का काम, शांति का काम, अमरता का काम, मोक्ष का काम, स्वतंत्रता का काम, सुवस्था का काम, जो हम चाहते हैं ना कि हमारी सुवस्था हो, हम स्वतंत्र हों, हम हमेशा हमेशा के लिए सुखी हों, हमारे जीवन में बुढ़ापा ना आए, शरीर को चाहते हैं, अरे यार बहुत काम पड़े थे, अभी बहुत करना था, देखना सुनना सूंघना चखना भोगना था, ये भी रहता है। शरीर बूढ़ा हो गया। अभी यदि मैं इतना सीख लिया हूँ जीवन में कि अब मुझे कुछ और समय मिलता, तो जो गलतियाँ की हैं ना मैंने, जो कमियाँ त्रुटियाँ मेरे जीवन में हुई हैं, वो बिल्कुल ना होने देता। बहुत बढ़िया जीवन जीता, लेकिन अब समय नहीं। वो भजन में सुनाती हूँ ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया। आदमी जीना तब सीख पाता है जब जीने के लिए उम्र नहीं बच पाती। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं और करते करते जब अनुभव होता है तो काम खत्म हो जाता है। पूरी रोटियां बना चुके और सब कहीं जली कहीं कच्ची, चूल्हा ही नहीं जल पाया, ठीक से बेल ही नहीं पाए, सेंक ही नहीं पाए। अंतिम में इतना बढ़िया और होता तो अब देखो अब खाते आप। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ कि आज वर्तमान में बहुत सजगता से, बहुत सावधानी से, नौजवानी में ही संसार की वास्तविकता का बोध हमें कोई करा दे, माता हो, पिता हो, परिवार के लोग हो, कोई भी हो, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। साहिब कहते हैं, झाली पड़े दिन आथये संभल कियो न जाए। बुढ़ापे में कोई संबल, कोई पाथे रास्ते के लिए या और जीवन हमारा जो मिलेगा अन्न खानियों में या मनुष्य शरीर में भी हम जाएंगे, तो वहाँ के लिए हमारे पास कोई अच्छी पूंजी नहीं है। तब फिर आदमी को बड़ा गए दिन भजन बिनारे, भजन बिनारे सत्संग बिनारे। और भी भजन है बहुत सारे कि जवानी में हमने कुछ अच्छे कार्य नहीं कर पाए। तो हमें क्या करना चाहिए? आज मानव जीवन में हमें अच्छे विचारों का, अच्छी वाणी का और अच्छे आचरण का प्रयोग जीवन में करना चाहिए। कहीं भी मनवाणी कर्मों में हमारी त्रुटि ना हो, इसके लिए हमें सदैव संतों की, गुरुजनों की, विवेकवानों की संगत करनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी संगति का सही चयन नहीं होगा, अच्छे लोगों की संगति में हम नहीं रहेंगे, उनके साथ नहीं उठेंगे बैठेंगे, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे, अच्छी जगह नहीं जाएंगे, अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा जीवन अच्छा नहीं बन सकता है। इसलिए जो हमें साधन मिले, जो टूल्स हैं, टूल्स औजार हैं, ये मन, ये इंद्रियां, ये शरीर, इनका हमें क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। आज हमारे पास आँख ना होती तो क्या हम देख पाते? इसलिए इन आँखों से हमें अश्लील दृश्य नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आज जो वस्तु, जो व्यक्ति जितना हमारे लिए कल्याणकारी होता है, उतना ही हमारे लिए अकल्याणकारी भी होता है। ये आज विज्ञान ने जो हमें आविष्कार करके बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें दी हैं ना, आज घर बैठे टिकट बना लो, घर बैठे किसी को भी पेमेंट कर दो, बिल चुका दो, गैस का पैसा खाते में आ जाता। खाते से जुड़े हैं हम, आज रेलवे से जुड़े, सब पूरा डिजिटल इंडिया जिसको कहते हैं, घर बैठे आप सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन आज इसमें कैसी कैसी चीज़ें आ रही मोबाइल में,
जिसको आप दो लोगों के साथ बैठ करके, अपने माता पिता या किसी अच्छे शुभ संस्कारी व्यक्ति के साथ बैठ करके देख भी नहीं सकते। ऐसी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि आप निकालते हो ऐसी चीज़ों को, इसलिए आती हैं। आप यदि सत्संग सुनेंगे, भजन सुनेंगे, अच्छी कथा सुनेंगे, तो आपके मोबाइल में कभी वो दृश्य नहीं आएगा। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। कभी भी कोई अर्धनग्न चित्र या कोई गाना या कोई अश्लील फिल्में या किसी भी चीज़ का आपको दर्शन नहीं हो सकता इस मोबाइल में भी। हम गलती करते, जो आता है देखते जाते हैं, इसलिए वो मोबाइल में आता जाता है। वहाँ मशीनें लगी हैं, जो आप देखते हो वही को भेजता है। यूट्यूब वाले वही भेजते हैं जो आप पसंद करते हैं ना, उसको पता है कि आप ये देखते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ, आँख ना होती तो हम देख ना पाते। तो क्या देखना चाहिए? संतों के दर्शन करिए, पवित्र आत्माओं के दर्शन करिए, इस प्रकृति को देखिए। आपको आपके परिवार के लोग दुखी हैं वो दिखाई नहीं देते, आपके पड़ोसी अभाव ग्रसित हैं आपको दिखाई नहीं देता है। संतों के दर्शन भी कर लोगे, लेकिन आपको दुखी, दरिद्र, जरूरतमंद नहीं दिख रहा है। उसकी समस्या को, उसके दिल के दर्द को आप नहीं देख पा रहे, ये भी एक देखना है। तो फिर आपका सब कुछ देखना सुनना बेकार चला जाएगा। कितने लोग कहते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं। तो घर और परिवार में करिए, आप समाज में करिए। आप यदि हमारे देश के देश प्रेमियों को, समाज सुधारकों को, हमारे संत महात्माओं को संसार में दुख न देखा होता, संसार के जीव दुखी, व्यथित, व्याकुल, परेशान, कष्टित न देखे होते उनको, तो ये ग्रंथ, ये विज्ञान का आविष्कार, ये देश के जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, अपने कुर्बानी दे दे करके, अपने स्वार्थ को त्याग करके उन्होंने जो समाज के लिए किया है, वो काम कर पाते क्या? चाहे भीमराव अंबेडकर हों, चाहे ज्योतिबा हों, है ना, सावित्रीबाई फुले हों, लक्ष्मीबाई हों, कितना इन लोगों ने, आज भी हमारे देश के नौजवान बॉर्डर पर बिल्कुल 12 महीना ड्यूटी दे रहा है। और कभी भी कोई आतंकवादी हमला ना कर पाए, यदि कर देते हैं तो लड़ने जाते हैं अपनी जान हथेली पर रख के। अभी 15 अगस्त आएगा, खूब गाएंगे लोग, है ना, खूब गाएंगे, खूब झंडा फहराएंगे, लेकिन गाने और झंडा फहराने मात्र से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। हम घर में अपनी माँ की, पत्नी की, पिता की, परिवार के लोगों की ज़रूरतों को समझें, उनकी इच्छाओं का सम्मान करें, तब हमारा ये देखना, ये सुनना, ये बोलना, ये सूंघना, ये चखना, ये सब कुछ सार्थक। हम अपने खाने के लिए, पीने के लिए ऐसा ऐसा सामान ले आते हैं या छुपा के या बचा के रख लेते हैं, लेकिन सामने वाले को जितना मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसा जीवन जीने से हमारा कभी भी मन प्रसन्न नहीं हो। हम क्या संस्कार संग्रहित कर रहे हैं? चूहा के, बिल्ली के, यही तो संस्कार। जानवर के, इंसान का ये स्वभाव नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। आदमी अपने स्वार्थ को दांव पर लगा करके दूसरे की सेवा करता है। मैंने देखा इस आश्रम से एक भक्त जी जुड़े हुए हैं, मजदूर हैं वो, मजदूर, और इस आश्रम को उन्होंने 1 लाख रुपया दिया। बताइए, 1 लाख रुपया। मजदूरी करने वाला व्यक्ति एक बार आया और 1 लाख रुपया मुझे फ़ोन में दिया। ये शर्मा जी बैठे हैं, इंदौर से आए हैं, 70 साल, 71 साल की उम्र है, चलने में भी इनको दिक्कत एक प्रकार से, है ना। और इनके सहयोगी रहते थे साहेब जी, वो नहीं आ पाए। जहाँ जहाँ जिस आश्रम में सेवा देने जाते हैं, हमारे जितने भी संत हैं उनमें कोई प्लम्बर का काम भी कर लेता है, कोई पलस्टर का काम भी कर लेता है, पलस्तर होता है ना, उसका काम भी कर लेता है, कोई मिस्त्री का काम भी कर लेता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का भी काम कर लेता है। तो इनको सहयोग मिल जाता था, लेकिन वो भी नहीं आए, फिर भी अकेले आए। इनका कितना बड़ा ये सेवा और संस्कार बन रहा है इनका, इस सेवा से। हर आश्रम में जहाँ पता चलता है, जहाँ बुलाते हैं, मैंने तो बुला भी नहीं पाई मैं, फिर भी अपने से फ़ोन करके, फिक्र करके, और रात भर वहाँ 4 बजे के नरसेपुर स्टेशन पर इंतज़ार करके करकबेल स्टेशन आए। इस उम्र में
मुझे ये लगता है कि ये लोग इतना सब कर रहे हैं, मैं इनके आगे मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। एक दिन मेरे मन में विचार आया कि यूट्यूब चलाना ये अब बंद करूँगी मैं, अब प्रवचन नहीं डालूँगी, क्योंकि इसमें मेरा अपना आदमी जब समाज के लिए कुछ करता है ना, तो अपना निजी स्वार्थ पर वो ध्यान नहीं देता है। निजी स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है, चाहे वो खाने का हो, आराम का हो, घूमने फिरने का हो, किसी से मिलने जुलने का हो, बात व्यवहार का हो। अब जिस व्यक्ति ने 1 लाख रुपया दिया है, उसने अपने स्वार्थ पर कितना त्याग किया है उसने अपने स्वार्थ का, बताइए। मजदूरी करता है, सही बता रही हूँ मैं, कोई मुझे दे इसके लिए नहीं कह रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों की सेवा यहाँ लग रही है, और मैं कितना समाज का कर पाऊँगी, मैं अपने आप पर मूल्यांकन करती रहती हूँ। मैंने सोचा कि यूट्यूब बंद कर दूँगी। मुझे कहा गया कि आपके विचारों को इतने लोग सुन रहे हैं, यदि आप बंद कर दोगी तो आप क्या समाज की सेवा करोगी, बताओ? आप कुछ भी नहीं कर पाओगी। इसलिए मैं कहती हूँ, यदि आप किसी को बुलाते हैं और प्रवक्ता लोग जाते हैं, तो भक्त लोग पूछते हैं कि क्या खर्च आएगा, कभी खर्च मत बताओ, आने का लगेगा, जाने का लगेगा। और जो श्रद्धा हो, जब आदमी यहाँ श्रद्धा से दे रहा है, तो उसके लिए उनका भाव और मेरा भाव जो बन रहा है ना, वो पैसे से कभी नहीं बनेगा। हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से प्राप्त नहीं की जा सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी मूल्यवान होती हैं कि जिसका पैसा कभी मूल्य नहीं चुका सकता है। ये भावनाएं हैं, इन भावनाओं को समझना होगा हमको, और इस प्रकार की भावना हमारे दिल में हमको बनानी हो। कितनी बहनें हैं कहते हैं कि हम अपने परिवार वालों से, और अब जो हमें मिलता है खर्च परिवार से, उसको बचा बचा कर, कोई 1000 देता है, कोई 2000 देता है, कोई 500 देता है। वो लोग फ़ोन पे नहीं चलाना जानते हैं, किसी से कह करके चोरी से चुपके से दान कर रहे हैं। दान यहाँ चोरी चुपके से आदमी कितने गलत गलत काम कर रहा, तो इनका संस्कार बने। कोई मजबूरी है उनकी, नहीं कर पा रही हैं, सबसे कह के सुन के, फिर भी अपना दान दक्षिणा, अपना सेवा, अपना परोपकार ऐसे ही करते रहिए। इसलिए मेरा भी, मैं कभी नहीं कहती किसी से, मैं तो कहती हूँ कि एक सुनने वाला हो और मैं सुनाने वाली हूँ। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। ये सत्संग में इतने लोग सुनते हैं ना, ये पंडाल बनते हैं, सभी लोग सुनने वाले जिज्ञासु नहीं हो पाते, ध्यान नहीं रह पाता उनका। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को पैसा के बिना काम नहीं होता। यदि ये पैसा ना होता तो मैं कुछ ना करवा पाती। तो मैं जो करवा रही हूँ समाज के लिए, हमारी साध्वी बहनों के लिए, उसमें मेरा भी हिस्सा है भाई। ऐसा तो है नहीं है कि मैं आश्रम बना के बाहर रहूँगी, वैसे तो मेरे लिए था ही, जिस आश्रम में हम लोग रह रहे हैं वो था ही। ये ज्ञान की बातें मेरे लिए भी हैं और समाज के लिए भी हैं। यही काम हम सबको करना चाहिए। जिस घर में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, सबके लिए सोचो। यदि आप सबके लिए सोच करके नहीं करते हो, सेवा का, परोपकार का, भलाई का काम नहीं करते हो, तो कभी भी अंतःकरण पवित्र नहीं हो सकता, और पवित्र अंतःकरण के अभाव में आदमी का मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। अच्छे संस्कारों की पूंजी कभी अर्जित नहीं हो। ये तो मैंने गिने चुने लोगों का नाम लिया। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, कुछ मेरा था पहले से, परिवार वालों ने भी दिया था, माता पिता भाई देते ही हैं। शादी भी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जाओ आश्रम में अब हम तुम्हें कुछ भी नहीं देंगे। जिस परिवार के लोग सजग होते हैं, संस्कारी होते हैं, परोपकारी होते हैं, सेवा की भावना होती है, उस परिवार के जो बच्चे हैं वो साधु या साध्वी बन गए, उनको तो देते हैं, पूरे साधु समाज को देते हैं, भक्त समाज को देते हैं। वो तो वो भी लगाया, आप लोगों का दिया हुआ भी लगाया, सबका मिलजुल कर चलता है। अरे इतने बड़े प्रधानमंत्री जी जब पद की शपथ लिए थे तब कहे थे, ओ लाल किला से भी जब झंडा फहराते हैं तब कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। कोई भी धार्मिक कार्य हो या परिवार भी चलता है, कोई संस्था चलती है, तो एक व्यक्ति से नहीं चलती, इसमें किसी एक व्यक्ति की विशेषता है भी नहीं। इसलिए हम सबको मिलजुल करके अपने जीवन में सत्कर्मों की पूंजी इकट्ठी करते रहना चाहिए, तभी हमारा ये मानव जीवन सफल और सुंदर बनेगा।
तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, मैंने तो पहले भी साखी में पढ़ा चुकी हूँ, फूल रहन की टोकरी घोरे खाया घीव। ये हमारा अंतःकरण जो है बड़ा बेशकीमती चीज़ है, बड़ा पवित्र पात्र होना चाहिए और इसमें सुंदर सुंदर संस्कारों का संग्रह होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, और ये काम कब होगा? बुढ़ापे में नहीं होगा। कितने लोग ऐसे रहते हैं कि बुढ़ापे में दान पुण्य करेंगे, हम बुढ़ापे में देंगे लोगों को। एक व्यक्ति था, खूब कमाया, उसका मित्र कहता था, भाई कुछ धार्मिक संस्थाओं में दीन दुखियों को, जरूरतमंदों को, पवित्र आत्माओं को दिया करो। कहता था अभी कमा लूं, बुढ़ापे में दूंगा। उसने कहा बुढ़ापे में तुम्हारे हाथ से संपत्ति या समय निकल जाएगा, तुम्हारा जो शासन स्वामित्व अधिकार है ये नहीं रहेगा, न घर पर, न परिवार पर, न संपत्ति पर। कहता था ऐसे कैसे हो जाएगा, हमने कमाया है। तो कमा कमा कर चोर उचक्कों के डर से कुछ ऐसी व्यवस्था करके रखा था, दीवाल में चुनवा दिया था, उस पैसे को प्लास्टर बस करवा दिया था। अब उसको पता था कि इस जगह पर रखा है, कुछ चिन्ह बना दिया था, फोटो वगैरह कहीं टांग दिया होगा, जो रखते हो जाने, कुछ तो चिन्ह रखना पड़ता है। जब वो बीमार पड़ा अचानक से, अब कोई नहीं जानता कब हम बीमार पड़ जाएंगे और कब अचानक से मौत आ जाएगी शरीर की, क्या एक्सीडेंट हो जाएगा, कि लकवा लग जाएगा, कि ब्रेन हेमरेज हो जाए, क्या जाने हम। उसको भी ऐसे ही कुछ बीमारी लग गई, असहाय हो गया, एकदम असमर्थ हो गया, बिस्तर पर पड़ गया, वो बोल भी नहीं पाता था। उसका मित्र, वही मित्र आया देखने, कहा भाई अब तो कर ले कुछ दान पुण्य, अब तो कुछ अच्छा संस्कार बना ले। उसने कहा, ऐसे इशारा बत किया कि कर रहा हूँ, वहाँ रखा है, निकाल के ले आओ। अब वो समझे ना, तो उनके परिवार वालों को बुलाया, उनके बेटों को बुलाया, सभी बेटे बहू सब आ गए। बूढ़े ने इशारा किया कि वहाँ रखा है, निकाल के ले आओ। बच्चे समझ भी गए। तो बच्चों ने कहा, पूछा कि भाई क्या कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी? कह रहे बहुत दिन से बोल नहीं पा रहे हैं, और आप भी कह रहे हो कि दान करो, पुण्य करो, दवाइयों में भी पैसा लग रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि ये सब मकान बनाने में हमारा सब, ये सब में हमारा खर्च होगा, कहाँ का पैसा हम लाएं, कहाँ का दान करें। जान गए थे कि यहाँ रखे हैं, कहीं ये तो मरेंगे ही, और ये, और परिवार वालों का मन नहीं था। और जब उनका मन नहीं था जवानी में, तो परिवार वालों का कैसे हो जाएगा। तो कितने ऐसे घर के, परिवार के, कितने तो बूढ़े ऐसे होते हैं कि कोई जगह आदमी कुछ दे रहा है, या किसी की सेवा करने गया, कोई बीमार है, गाड़ी लेके चला गया, चलो भाई अस्पताल पहुंचा देते। बूढ़े कहते हैं कि तुम तो बस यही सेवा करते रहो, सेवा करने से रोकते हैं, दान करने से रोकते हैं। किसी के घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा, वहाँ चले गए, कुछ पैसे दे दिए, सेवा कर दिए, दिन भर वहाँ सेवा में लग गए। कहते बस तुम तो यही करते रहो, समाज की सेवा करते रहो, घर परिवार की तुम्हें कोई फिक्र, पत्नी बच्चों की, माता पिता की कोई फिक्र नहीं। लेकिन कितने ऐसे घर के लोग होते हैं जो धर्म की, परमार्थ की, पुण्य की कमाई के लिए स्वयं सजग हैं और बच्चों को भी सजग करते हैं। तो यही काम सदगुरु कबीर साहिब जी हम सबको करने के लिए कह रहे हैं कि जिन जिन सम्मल ना कियो, असपुर पाटन पाए, झाली परे दिन आथे, सम्मल कियो न जाए। एक जज साहब कहते हैं, रास्ते रास्ते जा रहे थे, शाम हो गई थी, टहलने निकले होंगे, सुबह शाम लोग टहलते हैं। तो एक घर में, एक झुग्गी झोपड़ी में से आवाज़ आई, अरे बेटी तू दीपक कब जलाएगी, अंधकार होने वाला है, अंधेरा हो गया, तू दीपक नहीं जला रही, कब दीपक जलाएगी। तो जज साहब के कान में ये शब्द पड़े, कहे अरे अंधेरा हो गया है, दीपक कब जलाएगी, मेरे जीवन का तो अंत आ गया, मैंने न ध्यान किया, न साधना किया, न परोपकार का काम किया, कुछ भी नहीं किया, बस अपने लिए कमाया, अपने परिवार के लिए कमाया, लेकिन ये सब यहीं छूट जाएगा। छूट जाता है कि नहीं। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आए हो, तो नियम ये कहता है कि खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ेगा। कुछ भी लेकर के, ये भौतिक संपत्ति लेकर के नहीं जाओगे, हाँ, लेकिन संस्कारों की संपत्ति लेकर के हर व्यक्ति जाता है। तब तो जन्म से कोई
बड़े घर में पैदा हो जाता है, अच्छे माता पिता मिल जाते हैं, धन संपत्ति मिल जाती, अच्छी बुद्धि मिल जाती, सब कुछ अच्छा मिल जाता है, मिल जाता है कि नहीं। और किसी किसी को जीवन भर चाहे कितना कमाए हो, वो फुटपाथ पर ही भीख मांगते हुए मर जाता है। कोई कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा चूहा सुअर कुछ भी बन जाएगा, सांप बन जाओगे, खजाने में बैठ के फनफुर फुफकारते रहोगे, क्या करोगे? कीड़े मकोड़े पकड़ पकड़ के खाओगे, मेढक वगैरह, है ना। वहाँ कोई ये थोड़ी कितना कमा के गए थे तो काजू किशमिश बादाम पिस्ता ये सब मिले आपको खाने के लिए, जूस मिले सूप मिले, नहीं मिलने वाला। बस नाग बन के वहाँ बैठ जाओगे। तो जीते जी जब तुम नाग बन के बैठे हो, किसी को दे नहीं रहे हो, बच्चों को नहीं देते, कितने परिवार के लोग बहुओं को नहीं देते, बच्चे बहुएं नाती पोता परिवार के लोग बीमार। एक व्यक्ति तो बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि ऐसा लगा कि ये मर ही जाएगा, इसका रोग इतना बढ़ा लिया है, फिर भी दवाई नहीं कर रहा। मित्र ने कहा यार कैसे पागल हो, दवाई तो करवा लो। कहा भाई कितना खर्च होगा दवाई में? कहे बस कुछ नहीं, आप आपके स्टैंडर्ड को देखते हुए उस प्रकार की हॉस्पिटल में ले जाना होगा, वहाँ प्राइवेट कमरा लेना होगा। भाई ये बता कितना खर्च हो जाएगा? कहे भाई आज की महंगाई के ज़माने के हिसाब से 50-60 हज़ार तो खर्च हो सकता है, 1 लाख तक पहुंच जाए। आने जाने भी आपको देखने आएंगे, उनका भी स्वागत करना पड़ता है, बड़ी विडम्बना है। अस्पताल में देखने जाएं चाहे घर में, वो कुछ लेके नहीं जाएंगे, वो उल्टे और चाय पानी नाश्ता करके आते हैं। भोजन आया था मरीज के जो देखभाल कर रहा है उसके लिए, कहे यार भूख लगी है, हम तो ऐसे जैसे ही सुने दौड़ते आए कि भाई ये भोजन आया खा लोगे, हो तो ले आओ 2 रोटी। अब 2 दिए तो 2 ही थोड़ी देंगे, ऐसा कभी ना करना। किसी मरीज को देखने जाओ तो उनकी जो सेवा कर रहे हैं या जो मरीज है उसके लिए कुछ फल ले करके जाओ और कुछ पैसा दे करके आओ, और जो मदद हो उसको करके आओ और पूछ के आओ, भोजन ले करके जाओ घर से बनवा के, ऐसा करना चाहिए। यही तो सेवा है। आप कहते हो हम क्या सेवा करें, हम आश्रम में जाना चाहते हैं, अमुक संस्था से जुड़ना चाहते हैं, कहीं ना जुड़ो, जहाँ हो वहीं तो आप ठीक से जुड़ो, वहीं तो आप ठीक से रहो। तो उस व्यक्ति ने बताया कि भाई 1 लाख तक बिल जा सकता है। उसने कहा अच्छा मान लो मर जाए तो ना कराएं इलाज, तुम कहते हो कि मर जाएंगे, मर जाओगे तो कितना लगेगा? कहे भाई उसमें तो गंगा जली में ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़े में निपट जाओगे। तो उसने कहा बहुत सारा बताया होगा, और गंगा जली में तो कम ही लगता है, इलाज में कितना लग जाता है? इलाज में तो बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन गंगा जली में कम लगता है, और फिर करने वाले के ऊपर है। तो उसने क्या कहा कि भैया अब मर जाना ही ठीक है, मैं तो मरूंगा ही, आज नहीं तो कल मरूंगा, इससे अच्छा मर जाऊं, लेकिन ये पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। ऐसे लोग भी होते हैं। तो इस प्रकार से आप मर जाओगे, छोड़ के जाओगे, लेके तो नहीं जाओगे। सतगुरु कबीर साहिब जी ने कहा है ना कि गांठी बांध खर्च नहीं पठियो और बहुर न कियो फेरा, हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, और बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। एक दिन जंगल में बस जाओगे, वहाँ पर न तकिया होगा, न कोई कफन में जेब होगी कि वहाँ तकिया लगा के या डल्लब के गद्दे पे तुम्हें सुलाएंगे, कुछ भी तो नहीं होता है। कफन एक लपेटते वो भी कहते हैं खींच लेते हैं, है ना। और या तो लकड़ियों के ढेर पर रख के तुमको फूंक देंगे, या तो फिर मिट्टी में दबा देंगे, कुछ भी ले करके नहीं जाओगे, ना घर वाले भेज सकते हैं। ये जो श्राद्ध के नाम पर ये जो सब करते हैं ना जी, पितृपक्ष में जो खिलाते पिलाते, कोई खाने नहीं आता माता पिता, या तुम उधर गंगा जी में जाके देते हो या पिंड दान करते हो गया में, वहाँ जा कर के देते हो दान पुण्य, माता पिता को नहीं मिलता। कोई सुविधा या कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है आज तक कि मरे हुए लोगों को आप या आपके परिवार के लोग कुछ दे सकें। ना आप दे सकते अपने माता पिता को, ना आपके बच्चे आपको दे पाएंगे। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं जो दे जाओगे वही ले जाओगे, जो खा लिया सो खो गया, और जो गाड़ दिया वो, जो गाड़ के गया वो छोड़ के गया, जो खा के गया वो ख़त्म करके गया, और जो दे के गया वो लेके गया। तो इसलिए भाई मैं ये नहीं कह रही कि मेरा आश्रम बन रहा है या यहाँ शादी में रहती तो यहीं दो,
आपके आसपास जो भी रहता है, जिसको भी ज़रूरत, अपने माता पिता की ज़रूरत पूरी करिए, अपने परिवार के लिए अपने भी ज़रूरतों का गला मत घोंटिए। बढ़िया से खाइए पिए, बढ़िया से पहनिए, बढ़िया से जहाँ आपकी अच्छी भावना बनती है उस मंदिर में जाइए, उस आश्रम में जाइए, उस गुरु के पास जाइए, उस व्यक्ति से मिलिए, व्यवहार चलाने के लिए कुछ लीजिए, कुछ दीजिए, ऐसा जीवन जिए, तभी हमारा ये जीवन सुंदर सुखमय बन सकता है। ये नहीं कि बस बटोरते रहे बटोरते रहे बटोरते रहे और एक दिन सब छोड़ के चले गए। उसी व्यक्ति को कष्ट होता है जो न स्वयं खाता है, न किसी को खिला पाता है। वो व्यक्ति बड़ा दुखी होता है, अरे मर गए रे मर गए रे, चले गए फोकट में, इतना कमा के चले गए। अब फोकट में कहो चाहे कुछ भी कहो, चले गए सो चले गए। अब बाँचे बाँचनहार, वो तो खाएंगे और पिएंगे और वो जो चाहे वो करेंगे। तो अपने पुत्र परिवार के लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए थोड़ा सा, और अपने लिए और अपनों से जो लगे हुए स्वजन हैं उनके लिए, कबीर साहब जी ने कहा ना कि साईं इतना दीजिए जाम कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं। साधु को भी जोड़ा उन्होंने, साधु न भूखा जाए। साधुओं को, संतों को भी अपने जीवन में, अपनी संपत्ति में शामिल करो। घर बनाते हो एक कमरा बना के रखो कि हमारे यहाँ संत आएंगे, साध्वियाँ आएंगी, तो यहाँ पर उनको व्यवस्थित रूप से हम रखेंगे और सत्संग का लाभ लेंगे। इतना करना चाहिए। और कुछ बचा के रखो कि आएंगे तो ये खिलाएंगे पिलाएंगे और जाएंगे तो ये दक्षिणा देंगे, है ना। इतना होना चाहिए। और संत को कभी मांगना नहीं चाहिए, किसी भी, चाहे प्रोग्राम में हो चाहे ऐसे भी जाए, मांगना नहीं चाहिए। बिन मांगे बहुत कुछ मिलता है। मांगा मिला सहज मिला सो दूध सम, और मांगा मिला सो पानी, और मिले सो रक्त सम, जामे खींचा तानी। हम तो 1 लाख लेंगे और भक्त जी कह रहे साहब 75,000 हैं, बाकी 25 हम पेमेंट करना ही। 1 लाख अभी के अभी दो, तब गाड़ी यहाँ से दरवाजे से खिसकेगी, नहीं तो गाड़ी खिसकेगी नहीं। कई लोगों ने मुझे बताया, ऐसे भी प्रवक्ता होते हैं। खैर हमारे सिद्धांत में तो आज तक हमने नहीं सुना। और लोगों के यहाँ, और लोग, अब लोगों को, जैसे आपको डॉक्टर लूट लेता है, कई जगह डॉक्टर लूट लेते हैं, कई डॉक्टर अस्पताल ऐसी चल रही हैं। मैं किसी को ये नहीं कहती कि सभी लोग ऐसे होते हैं, मेरा ये कहना नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसे होता है। तो क्या बीमार पड़ेगा आदमी तो डॉक्टर के यहाँ नहीं जाएगा, मजबूरी है उसकी, जाना पड़ता है। इसी प्रकार से संत महात्मा यदि ऐसे हो जाते हैं, वेशधारी लोग, तब भी से उनको बुलाना पड़ता है, सत्संग कराना पड़ता है। तो उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना है। ये चीज़ें तो आनी ही नहीं चाहिए। ये मैं इसलिए कही, इससे हमारे संस्कार बिगड़ते हैं। यदि ये ग्रस्त गलती करता है तो विरक्त को गलती नहीं करनी चाहिए। संत महात्माओं को इस प्रकार का कोई भी व्यवहार, जो बिजनेस व्यापार खोल रखे, उनको कह रही हूँ। बाकी तो ऐसे संत होते ही नहीं, उनको संत कहना भी नहीं चाहिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि घर छूटेगा, परिवार छूटेगा, पद छूटेगी, प्रतिष्ठा छूटेगी, सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन हमने जो अच्छे कर्म किए हैं, हमारे जो अच्छे संस्कार हैं या बुरे संस्कार हैं, वो कभी भी छूटने वाले, वो परिणाम ला करके रहेंगे हमारे जीवन में। इसलिए जो हमें आज अपने जीवन में, जो फल हम अपने जीवन में खाना नहीं चाहते, अपने जीवन जो फल हमें पसंद नहीं है, जो परिणाम हम अपने जीवन में नहीं चाहते, वो कर्म करना हमको आज ही बंद करना होगा। और जो हम समाज से परिणाम चाहते हैं कि मान मिले, सम्मान मिले, यश कीर्ति मिले, पद प्रतिष्ठा मिले, सुख सुविधाएं मिले, अच्छे भवन में रहें, अच्छा पहने, अच्छा खाएं, अच्छा घूमें, तो दूसरे के लिए ऐसा अच्छा जब हम सोचेंगे, प्रकृति में इतनी बड़ी शक्ति है कि प्रकृति केवल बस इतना कहती तथास्तु। जो आप मांगते हैं, मुझे एक भाई ने बताया कि प्रकृति हमको सब कुछ देती है साहब, बस सोचने पर है, सोचने पर डिपेंड करता है। आप जो सोचते हो अपने लिए, वो प्रकृति कहती तथास्तु। अच्छा सोचोगे तब भी तथास्तु, बुरा सोचोगे तब भी तथास्तु। तो सोचना हमारा सही होना चाहिए। सोच से ही हमारा मन, वाणी और कर्म तीनों क्रियान्वित होते हैं। हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं, हम जो सोचते हैं वही करते भी हैं।
बोलना करना सब कुछ सोच के अनुसार होता है, और जैसा बोलते सोचते करते वैसे ही जीवन बन जाता है हमारा। इसलिए हमारा सोचना अच्छा होना चाहिए, सोच पर हमारी इतनी पकड़ होनी चाहिए, इतना कंट्रोल होना, इतना पावर होना चाहिए कि कभी हम नकारात्मक या मन को चंचल या दूषित करने वाला ना बनाए। तो मैंने आप सबके सामने सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी पर थोड़ा सा विचार रखा, और मुझे यही लगता है कि अपने जीवन में इस थोड़े थोड़े छोटे छोटे सुधार होते जाना चाहिए, तभी हम आध्यात्मिक पूंजी को प्राप्त कर सकते हैं। पहले हमको कर्मों को सुधारना, व्यवहार में जो मिस्टेक आ गई है, यदि व्यवहार सुधर गया तभी हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, आत्मा या परमात्मा को समझ सकते हैं। सबसे पहले पात्रता हमारी सही होनी चाहिए, पात्र सीधा होना चाहिए, साफ होना चाहिए और खाली होना चाहिए। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम कर लें कि जीवन में हम अपने कर्मों को, मन को, वाणी को सुधार लें, और पवित्र कर्मों को करते हुए फिर हम आगे आगे और आत्मा के बारे में, कल्याण के बारे में समझ सकते हैं, उसकी चर्चा भी करेंगे। अभी हम वाणी को विराम दे रहे हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर के गुरु वंदना कर लेते हैं।